मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो होती क्या हैं या एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। एक्सप्रेशन कैसे बनती हैं? एक्सप्रेशन दो चीजों से बनती है, जैसे वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी वेरिएबल, जैसे इसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। किसी भी लेटर का जो हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल। और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होते हैं कोई भी नंबर, जैसे 5, 11, -7, -11, ठीक है, -8। कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है जो सिंगल, जैसे जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट्स। ऐसे ही टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लेके आते हैं तो बनते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे सपोज करो 5x + 4, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे ही जैसे x² + 2, ठीक है, x² + 2, ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। अब जो x² है, x² का मतलब क्या है कि x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या आया है? x²। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर मीन्स इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होती है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ऐसे ही फैक्टर ऑफ टर्म्स होती हैं। फैक्टर ऑफ टर्म्स कैसे? जैसे 2 नंबर्स हैं, 4x² - 3xy। ये तो क्या होगी? एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्या होगी? टर्म्स। जैसे 4x, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 4x² 3xy, इसको बोलते हैं टर्म्स। और जब इनको हम सिंगल सिंगल करके एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 4x, ये क्या होगी? इसके फैक्टर। ऐसे ही इसको -3xy, ठीक है, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं टर्म्स, और ये हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही इनके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट होता है कोई भी जो न्यूमेरिकल नंबर किसी जो वेरिएबल है उसके साथ आए। जैसे सपोज करो -7x³, अब इसका कोफिशिएंट क्या होएगा? -7, ठीक है। जो न्यूमेरिकल नंबर है किसी वेरिएबल के साथ आए उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। ऐसे ही लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आती हैं इसके अंदर, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। दो टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते। जैसे सपोज करो 2xy एंड 5xy, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स, इनके वेरिएबल क्या है? सेम है। अनलाइक टर्म्स जैसे 2x हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अब इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल कुछ है नहीं। या और भी कोई नंबर ले लो, जैसे 3y³ और 5z², ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। इसके वेरिएबल
अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, और इसमें क्या था, वेरिएबल सेम है, इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म, और जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ऐसे ही इसका लास्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। मोनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल के अंदर जैसे इसका एग्जांपल है 4 हो जाएगा अकेला, या फिर 5x, या फिर 6yz, ठीक है, या फिर 7x3, ये क्या है, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर टू टर्म्स होती हैं, जैसे 5x प्लस 4, 6x² प्लस 3, ठीक है, या जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। टू टर्म्स, इसके अंदर देखो टू टर्म्स हैं, इसके अंदर सिंगल टर्म थी। ऐसे ही जिसके अंदर ट्राइनोमियल, जिसके अंदर थ्री टर्म्स होंगी, जैसे 2x² माइनस वाई प्लस 3, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल जो जिसके अंदर मोर देन टू टर्म्स होती हैं या मोर देन वन टर्म होती है उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, ठीक है। वन या मोर टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल होंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, get the algebraic expressions in the following cases using variable constants and arithmetic operations। इसके अंदर algebraic expression बतानी है हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका subtract of z from y, इसकी algebraic expression क्या बनेगी, subtract of z from y। किसमें subtract करना है, y में से subtract करना है, किसको करना है, z को। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, y माइनस जेड, यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, कि हाफ करना है किसके सम का, x और y के सम का। तो इसको लिख सकते हैं हम जैसे x और y के सम का हाफ, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के सम का हाफ कर दिया हमने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि जो z है वो खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे z मल्टीप्लाई बाय z, या फिर इसको लिख सकते हैं हम z का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगी इसकी एक्सप्रेशन। फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड क्यू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप इसके अंदर कि p और क्यू की मल्टीप्लाई का 1/4, फोर्थ पार्ट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू पी क्यू, ठीक है, सेम ऐसे ही, या फिर इसको पी क्यू अपॉन 4, ये बन जाएगी इसकी एक्सप्रेशन। फिफ्थ पार्ट,
नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड, जो x और y हैं इनका स्क्वेयर करना, जैसे x का स्क्वेयर एंड y का स्क्वेयर, एडेड इनको ऐड करना, इसकी एक्सप्रेशन बनेगी x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, कि नंबर 5 ऐड करना है किसके, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, नंबर m और n के प्रोडक्ट में 5 ऐड करना है। 5 ऐड करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n का 3 टाइम्स, m और n का 3 टाइम्स, उसमें 5 ऐड करना है, तो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी 5 प्लस 3 mn। ऐसे ही नेक्स्ट 7 पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, y और z का प्रोडक्ट। देखो ये जो नंबर ऐसे ही लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, तो ये प्रोडक्ट में होते हैं, गुणा में होते हैं, आपके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर होते हैं, तो ये 10 में से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ऐसे ही लास्ट पार्ट है इसका, कि सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना है इसको किसमें से, इन्हीं के प्रोडक्ट में से, तो ए बी माइनस ए प्लस बी, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके फैक्टर्स निकालने हैं, और शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, इसमें ट्री डायग्राम का यूज करना है, जैसे मैंने एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स का यूज किया था, तो इसमें एक्सप्रेशन भी लिखनी है, जैसे एक्सप्रेशन गिवन है हमें x माइनस 3, इसका फर्स्ट का ए पार्ट देखो, x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम ट्री डायग्राम में कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल x और इसको लिख दो -3, या इसको -1 भी लिख सकते हो, -1 और एक तरफ 3 आ जाएगा, ठीक है, जैसे x माइनस 3, ये आ जाएगा x, इसका आ जाएगा -3 का, यहाँ पे -3 पा सकते हो, -1 और 3 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ऐसे ही सेकंड 1 + x + x² बी पार्ट इसका 1 + x + x², इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, जैसे 1 x और x² को हम ऐसे x और x करके भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल x² भी लिख सकते हो इसको। ऐसे ही इसका सी पार्ट y माइनस y3, y माइनस y की पावर 3, पावर 3 में है, तो इसको लिखेंगे हम जैसे y और -y3, इसको हम लिख सकते हैं -1 y y और y, ये इसके फैक्टर होंगे, -1 y y और y। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखो,
डी पार्ट, डी पार्ट में 5xy² प्लस 7x²y, इसकी टर्म्स आएंगी पहले 5xy², 7x²y, इसको हम लिख सकते हैं 5x और y² को आगे y और y में, ऐसे ही 7x² और y आगे x² के फैक्टर x और x, ठीक है। जो इसका एक्सपोनेंट है इसको भी आगे हमने सॉर्ट आउट करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ई पार्ट में -ab प्लस 2b² -3a², -ab 2b² -3a², इसके -1 a और b, इसके 2b और b, और लास्ट इसके फैक्टर होंगे -1 3a और a। जैसे आप यहाँ पे इसको b² लिख के इसको आगे भी डिफाइन कर सकते हो, बट आप यहाँ पे सिंगल एक ही स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, इसको टर्म्स और फैक्टर में हमें लिखना है। जैसे इसका सेकंड पार्ट, इसका आप टेबल ही ड्रॉ कर लो। इसके सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है, टर्म्स और फैक्टर बतानी है इसके अंदर। एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट इसका -4x + 5, -4x + 5 टर्म्स हैं इसके अंदर, -4x और 5, फैक्टर क्या होंगे -4 और x, यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, ये पार्ट था, बी पार्ट है इसका -4x + 5y, -4x + 5y, टर्म्स होंगे इसके अंदर -4x एंड 5y, फैक्टर होंगे -4 एंड x, 5 और y। सी पार्ट में (5y + 3y²), टर्म्स होंगी 5y एंड 3y², 5 और y,
3y और y इसके फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही इसका डी पार्ट एक्स वाई प्लस 2x² y² टर्म्स होंगी इसके अंदर एक्स वाई एंड 2x² y² फैक्टर्स होंगे इसके एक्स वाई के एक्स और वाई, इसके होंगे 2x x y और y। ऐसे ही इसका E और F पार्ट देखो, इसी में नोट डाउन कर देता हूं इसको, E और F पार्ट। E पार्ट है इसका पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, और F पार्ट है 1.2 AB, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, 3.6 A। तो इसकी टर्म्स होंगी पी क्यू एंड फैक्टर होंगे पी और क्यू। इसके टर्म्स होंगी 1.2 AB माइनस 2.4 B एंड 3.6 A। फैक्टर्स होंगे 1.2 कोमा A कोमा B, इसके फैक्टर होंगे माइनस 2.4 कोमा B, और इसके होंगे 3.6 कोमा A। ये इसकी एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स हैं। ऐसे ही इसका G और H पार्ट, G पार्ट में 3/4x प्लस 1/4, H में है 0.1 p स्क्वेयर प्लस 0.2 क्यू स्क्वेयर। इसकी टर्म्स होंगी 3/4x एंड 1/4, फैक्टर्स होंगे 3/4 और x एंड 1/4। इसकी टर्म्स होंगी 0.1 p स्क्वेयर एंड 0.2 क्यू स्क्वेयर, एंड इसके फैक्टर्स होंगे 0.1 कोमा p, इसके होंगे 0.2 क्यू। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कांस्टेंट नहीं, इसके अंदर हमें टर्म्स बतानी है और टर्म्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बतानी है। टर्म्स जैसे इसके अंदर टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर के साथ जैसे टर्म है -3, ठीक है, ऐसे तो इसके अंदर सेम एज इट इज टेबल ड्रॉ कर लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएंगे।
इसका फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 3t², टर्म आएगी इसके अंदर -3t² एंड कोफिशिएंट आएगा इसका -3। ठीक है, जो ये वेरिएबल के साथ है, ठीक है, नंबर वो लेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट -3। ऐसे ही सेकंड पार्ट, एक्सप्रेशन है 1 प्लस टी प्लस t² प्लस टी की पावर 3, टर्म्स आएंगे इसके अंदर t² एंड t की पावर 3। इसमें कोफिशिएंट है नहीं तो हम कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, 1 1 और 1। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम कोफिशिएंट 1 एज्यूम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आता है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट, x प्लस 2xy प्लस 3y, टर्म्स आएंगे इसके अंदर x 2xy एंड 3y, और कोफिशिएंट x का तो होता है 1, xy का 2 एंड y का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, जो ये वेरिएबल हैं इनके साथ जो नंबर होते हैं ये हम इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखते हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट में 100m प्लस 1000n, 100m प्लस 1000n, टर्म्स आएंगे इसके अंदर 100m एंड 1000n, कोफिशिएंट m का है 100 और n का है 1000, 2 3। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट देखो इसका, p² q² प्लस 7p q, p² q² प्लस 7p q, टर्म्स आएंगे इसके अंदर p² q² एंड 7p q। इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगी इसकी कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 7 है। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट, 1.2a प्लस 0.8b, 1.2a प्लस 0.8b, इसमें टर्म्स होंगी 1.2a एंड 0.8b, कोफिशिएंट होएगा इसका 1.2 एंड इसका होएगा 0.8। ठीक है, देखो इसका नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, 3.14 r², इसमें टर्म्स आएगा 3.14 r² सेम, और इसका कोफिशिएंट है 3.14 ओनली। अब देखो इसका सेकंड लास्ट पार्ट, नंबर 8 और 9, एट्थ पार्ट में 2l प्लस b, या इसको लिख सकते हैं हम 2l प्लस 2b, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी टर्म्स आएंगी 2l एंड 2b, और कोफिशिएंट होएगा इसका 2 और इसका भी 2। ऐसे ही नाइन्थ पार्ट में देखो 0.1y प्लस 0.01 y की पावर 3, सॉरी 2 है, y की पावर 2,
तो इसमें टर्म्स हैं 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर, और इसमें कोफिशिएंट होएगा इसका 0.1 और इसमें 0.01। ऐसे ही इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।